हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये वैदिक मैथ्स क्लासेज है जो आप लोगों के लिए स्कूल चिल्ड्रन है, जो आपके घर में 5वीं क्लास या 5वीं क्लास से ऊपर का कोई बच्चा है उसके लिए वैदिक मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप एस्पिरेंट्स हो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर जगह ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में कर रहे हैं हम निखिलम। निखिलम में आप लोगों को तीसरी क्लास है ये निखिलम की, लेक्चर 3 है निखिलम का। पहले मैं लेक्चर 1 ले चुका हूँ, फिर लेक्चर 2 ले चुका हूँ। आज ये निखिलम का लेक्चर नंबर 3 है। भाई, आप लोगों को वैदिक मैथ्स कहाँ कामयाब होगा, आपकी स्पीड को 20 गुना तक बढ़ा देगा, आपके आईक्यू लेवल को बढ़ा देगा, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा देगा। और ऐसी ट्रिक्स होगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होगी और टाइम सेविंग ट्रिक्स रहने वाली है वो, और आपकी स्पीड को बूस्ट कर देगा। इस जो हमारे सूत्र का नाम है, कंप्लीट नाम है निखिलम नवतश्चरम दस्ते। क्लियर? ठीक है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? ये डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में, ये चारों जगह यूज होता है, और क्यूब में। क्लियर? ये कहाँ किस पॉइंट पे काम करता है? ये 10 की पावर पे काम करता है। मतलब 10 बेस हो या 100 बेस हो या 1000 बेस हो या 10,000 बेस हो या 1,00,000 बेस हो, ये मतलब 10 की पावर पे ही काम करता है। तो इसका नाम है निखिलम नवतश्चरम दस्त है। क्लियर? इसका मेन थॉट क्या है? क्लियर? तो इसका वाक्य है वह बाकी 9 में से और लास्ट वाला 10 में से। तो इसका मेन थॉट है भाई। क्लियर? चलो, तो ये आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है। 231 को मैंने 9 से भाग करना है। क्लियर? तो इसमें कितना क्वेश्चन होगा, कितना रिमाइंडर होगा? क्लियर? ठीक है। और कितना हम कैसे निकाल सकते हैं? पहला बिल्कुल आसान से स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्लियर? 231 को कितने से भाग करना है? 9 से भाग करना है। क्लियर? तो ये पहला तरीका तो ये कहता है। क्लियर? 9 से भाग करना है आपको कि जी हाँ बिल्कुल 9 से भाग करना है मुझे, तो ठीक है। चलो, 9 से भाग करना। चलो तो आ जाओ, ये मैंने ऐसे लिख दिया। और 9 से भाग करना है तो 9 किसके पास है? 10 के पास है। ठीक है। और 10 में एक डिजिट 0 होती है, तो इसका एक अंक छोड़ दिया जाएगा। एक अंक छोड़ दिया जाएगा। यदि मैं 99 से भाग करूंगा, 99 किसके बेस के पास है? 100 के पास। 100 में कितने डिजिट 0 होते हैं? 2 जीरो। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दूंगा। यदि मैं 1000 के आसपास से भाग करूंगा, 1000 के आसपास से भाग करूंगा, तो लास्ट में कितने डिजिट 0 है? 3। तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दूंगा। क्लियर? ये बात जरूर ध्यान रखनी। क्लियर? अच्छा, 9 से भाग करना मैंने, ठीक है भाई। 9 से भाग करना है तो 9, 9 10 से कितना छोटा भाई? एक छोटा, एक लिख लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो ये 9 से एक छोटा है, एक छोटा है, तो ये एक माइनस में ना लेके मैं क्या लूंगा? इसका ट्रांसपोज बोले तो प्लस में लूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको के सर बिल्कुल क्लियर। तो एक लिख लिया। पहला वाला डिजिट एज इट इज, जो भी डिजिट होगा वो एज इट इज। क्लियर? इसकी और इसकी गुणा कर दूंगा और यहां लिख दूंगा। ठीक है। एक की और दो की गुणा कितनी हुई? 2। तो मैंने यहां लिख दिया। इन दोनों का एडिशन, 3 और 2 कितना हो गया? 5। यहां लिख दिया। अब फिर किसकी गुणा करूंगा? 2 से तो गुणा हो चुकी। अब एक की और 5 की, एक की और 5 की गुणा कितनी आई? 5। अब यहां कितना हुआ? टोटल 6। तो मैं क्या कहूंगा? 25 तो मेरा क्वोशंट है। 25 हमारा क्या है? क्वोशंट है। क्वोशंट क्या होता है? भागफल। और 6 हमारा क्या है? शेषफल है, रिमाइंडर। बात क्लियर है कि नहीं? शेषफल, 6 शेषफल और 25 हमारा क्वोशंट। क्या ये बात क्लियर है? आप इस तरीके को ऐसे कह सकते हो, बट तक जब तक यहाँ छोटे छोटे डिजिट आए, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसको आप ऐसे कर सकते हो, आपको इजी लगेगा। और कोई आपको बता दे ये ऐसे मेरे भाई, ठीक है क्या? 9 से भाग करना हो, स्पेशल 9 के केस में, स्पेशल 9 के केस में, मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशल 9 के केस में। ठीक है। तो एज इट इज, क्योंकि यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? एक। ठीक है। तो एक की किसी के साथ गुणा करोगे तो वो एज इट इज रह जाएगा। तो 2 और 3 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। 5 आ गया, 5 और 1 है। तो एक डिजिट, क्योंकि बेस 10 है,
तो एक डिजिट लास्ट का छोड़ देना है। तो क्या कहूँगा 25 हमारा क्वोशंट और 6 हमारा क्या होगा रिमाइंडर। बात क्लियर है, आप ऐसे भी यूज कर सकते, ठीक है नहीं ठीक है, आपको कि सर बिल्कुल ठीक। अगली बात पे आ जाओ, 302 को 9 से भाग करना मेरे भाई, क्लियर। 302 को कितने से भाग करना है, 9 से भाग करना, क्लियर। तो पहले तो मैं ऐसे लाइन लगा लेता हूं, फिर मैं ऐसे लाइन लगा लेता हूं, फिर मैं ऐसे लाइन लगा लेता हूं, ये मैंने लगा दी। 302 में 3 लिख दिया, 0 लिख दिया, 2 लिख दिया, कितने से भाग करना है 9 से। इसका बेस कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर बेस है 10, 10 कितना कम है 1, तो 1 लिख, पहला वाला डिजिट एज इट इज। फिर क्या होता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और यहां लिख दूंगा 1 और 3 की मल्टीप्लाई कितना 3, 3 यहां लिख दिया। इन दोनों का एडिशन, ठीक है, इन दोनों का एडिशन तो कितना हो गया भाई, क्लियर है क्लियर। फिर किस गुना, 1 और 3 की गुना, 1 और इस 3 की गुना कितना हुई 3, तो 3 यहां लिख दिया। 3 और 2 कितना हो गया 5, तो मैं क्या कहूंगा 33 हमारा भागफल है, 33 हमारा भागफल है, 5 हमारा शेषफल है। बात क्लियर हो पाई क्या, क्लियर। 33 5 शेषफल, 33 भागफल, भागफल बोले तो क्वोशंट, क्लियर। आपको सर बिल्कुल क्वोशंट, क्वोशंट, क्लियर। आप इसको ऐसे करते कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 302 को मैंने कितने से भाग करना था, 9 से भाग करना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, आपको ठीक है सर क्लियर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। पहला वाला डिजिट एज इट इज लिखता हूं, ठीक है। फिर इस डिजिट को इस अगले डिजिट में जोड़ देता हूं, 3 की और 0 का एडिशन कितना आया 3, फिर 3 को आगे वाले में जोड़ देता हूं, 3 और 2 कितना आया 5, कितना आया 33 और 5। आपको ये अच्छा लगे तो ऐसे, बट ये तब तक अच्छा लगता है जब तक यहाँ मैं छोटे डिजिट ले रहा हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ता चलेगा ना तो थोड़ा सा हल्का सा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी इस मेथड से भी आंसर निकलेगा, क्लियर। अगला देखो 412 भाग में 9, बताओ जरा 412 को कितने से भाग करना है सर, 9 से भाग करना है। 412 को 9 से भाग करना सर, कर दो 412 को 9, ठीक है। तो 4 लिखा, 1 लिखा, 2 को मैं उस साइड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बेस हमारा 9 है, सॉरी बेस 9 से भाग करना, बेस हमारा 10 है, बेस हमारा 10 है तो एक डिजिट पीछे का छोड़ना है, क्लियर। बेस हमारा 100 होगा तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दे, क्लियर, क्योंकि 9 से भाग कर रहा हूं तो बेस कितना है 10। अच्छा 9 से भाग करना है, क्लियर। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है, कितना कम है मेरे भाई, तो आपको कहोगे सर 1, तो 1 लिख लिया। तो ये वाला डिजिट एज इट इज, ये वाला डिजिट एज इट इज, क्लियर। तो 1 और 4 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 4, 1 और 4 कितना हो गया 5, 1 और 5 की मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ कितना आ गया 5, क्लियर। यहाँ कितना हो गया 7, तो 45 हमारा क्या आ गया, ठीक है, 45 हमारा क्वोशंट आ गया और 7 हमारा क्या आ गया शेषफल आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्या ये बात क्लियर हो पाई मेरे भाई, क्या ये बात क्लियर हो पाई क्या आपको, सर बिल्कुल ठीक है, मैं इसको ना ऐसे भी निपटा देता, 412 भाग में कितना भाई 9, क्लियर, ठीक है। तो आप क्या कहते सर, ठीक है 412 भाग में 9 है ये, तो ये एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 4 और 1 कितना 5, 5 और 2 कितना 7, तो 45 7, क्लियर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो 9 से भाग करना बिल्कुल आसान है, 9 से 99 हो, चाहे 97 हो, चाहे 98 हो, मतलब 10 की पावर n के बेस के पास कुछ भी हो उससे आसानी से भाग कर सकते, क्लियर। बाकी कुछ और डिजिट आ जाए तो वो भी मैं बताऊंगा, ये नहीं है कि वो नहीं बताऊंगा, क्लियर। चलो 5123 है सर, कर दो भाग, कर देंगे उड़ा देंगे। अब थोड़ा थोड़ा डिजिट मैं बढ़ाता जा रहा हूं, क्लियर। 5123 कितने से भाग करना है 9 से भाग करना, कर दो। इसका 9 का कॉम्प्लीमेंट कौन भाई 1, भाई 1 जोड़ दूंगा तो ये बेस 10 के आसपास हो जाएगा। पहले वाला डिजिट एज इट इज, क्लियर,
एक पंजे 5, यहाँ लिख दिया इन दोनों का एडिशन, 5 और 1 कितना हो गया 6, एक छिक्का कितना हो गया भाई 6, यहाँ लिख दिया कितना हो गया भाई 8, एक अट्ठे कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 568। बट जो शेष फल 11 बच गया सर, शेष फल कितना बचा 11, शेष फल तो 11 बच ही नहीं सकता, क्योंकि 9 और 9 तो बड़ा होगा तो तुरंत दोबारा फिर भाग करूंगा मैं। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 9 बचेगा शेष फल या 9 तो बड़ा बचेगा तो दोबारा भाग नहीं कर दूंगा, तो आपको सर बिल्कुल। तो 11 को मैं ये लिख सकता हूं क्या 9 + 2, 11 को क्या लिख सकता हूं 9 + 2, तो 9 एक कम है 9, ये पूरा 1 पर जाएगा, तो एक यहां एड ऑन हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो अब आंसर कितना आया 569 और रिमाइंडर कितना आया 2, 569 तो भागफल, शेषफल कितना 2। बात क्लियर हो पाई? 11 था, यदि 9 बचे शेषफल में और 9 से ज्यादा बचे, जिससे भाग कर रहे हो उससे बड़ा बचा तो दोबारा शेषफल भी अलग से भाग होगा, यदि छोटा बच गया तो एज इट इज आंसर है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो जो मेरा उत्तर बना 569 2 बन गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 569 भागफल और 2 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो पा रही है क्या आपको? सर बिल्कुल। 1352 को 9 से भाग करना करके दिखाओ, क्या हम निपटा देंगे? क्या बिल्कुल निपटा देंगे। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ने हैं सर? एक डिजिट छोड़ना है। और वैदिक मैथ क्या है? आसान है। क्या करेगा? हमारी स्पीड को बूस्ट करेगा। किसके लिए जरूरी है? सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, जो कहीं पे भी तैयारी कर रहा है, टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, कहीं पे भी तैयारी कर रहा है, सभी के लिए जरूरी है 9 से भाग करना। आंसर बताओ जरा, क्या कहोगे सर? इसका कॉम्प्लीमेंट कितना? 1, मतलब 9 में कितना जोड़ दूं कि बेस के पास हो जाए? बेस कौन कौन से होते हैं? बेस निखिलम मेथड, निखिलम मेथड। जी 76 से भाग आ जाए तो वो भी बताऊंगा, बट जो हम मैथ पहले पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को एक आदि के पूर्वेण बता दिया, अब बता रहा हूं निखिल। क्लियर? 10, 100, 1000, ठीक है, 10,000। कहने की बात क्या है, ये 10 की पावर n पे काम करता है, तो ये बेस 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख उसके आसपास ही लेगा। क्लियर? निखिल मेथड। कोई और बेस आ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी। तो पहला वाला डिजिट एज इट इज, इसके और इसकी गुणा और ऐड, 3 और 1 कितना हुआ 4, इसकी और इसकी गुणा और ऐड कितना हुआ 9। क्लियर? इसकी और इसकी गुणा और ऐड कितना हुआ 11। बताओ ये आंसर कितना आएगा? 149 भागफल 11 शेषफल नहीं। क्लियर? तो यहां क्या कहूंगा 9 + 2, तो ये 9 एक कम है 9, यहां से एक उत्तर और आएगा। क्लियर? और 2 शेषफल आएगा, तो ये एक इस तरफ ऐड हो जाएगा, तो 150, ठीक है, भागफल और 2 हमारा रिमाइंडर। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। वैसे समझना जी, मैंने तो आपने जो पहला तरीका बताया था ना उससे कर लिया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1352 को कितने से भाग करना? 9 से भाग करना, तो ये एज इट इज बताया था। 1 और 3 कितना भाई 4, 4 और 5 कितना भाई 9, 9 और 2 कितना भाई 11, 11 तो लास्ट वाला एक डिजिट इसका डिनोट कर रहा है, रिमाइंडर को 11 तो हो नहीं सकता, 11 को फिर लिखूंगा 9 + 2, तो 9 का 1 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 150 और 2। बात तो वही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। 5037 को 9 से भाग करके बताओ भाई। उड़ा दो सर, 5037 को कितने से भाग कर दो? 9 से भाग कर दो। 5037 को 9 से भाग कर दो, ठीक है, क्लियर? चलो तो बताओ जरा। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ कितना है आपको? कि सर कॉम्प्लीमेंट कितना है 1, कॉम्प्लीमेंट कितना है 1। क्लियर? ठीक है, ये वाला डिजिट एज इट इज, ठीक है, ठीक है सर। 1 की और 5 की गुना 5, यहाँ लिख दी सर। 0 में 5 जोड़ा कितना आया 5, 1 की और इस 5 की गुना 5, यहाँ लिख दी सर, कितना आया सर 8। क्लियर? फिर 1 की और 8 की गुना 8, यहाँ लिख दी सर। इससे आगे तो जाना ही नहीं, डिजिट इससे आगे तो जाना ही नहीं,
कभी 1 की और 8 की गुणा 8 आ गई, जो उत्तर आया उसकी आगे फिर गुणा कर दी, कहाँ जाओगे, डिजिट ही खत्म हो गई। बात समझ पा रहे हो, इस डिजिट से आगे नहीं जाना हमें। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15। अब बताओ क्या कहोगे सर, 15 को क्या लिख दूंगा, 9 प्लस 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां 9 एकम 9, एक उत्तर आएगा, तो 559 और कितना हो जाएगा 6, मतलब 559 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्वोशेंट, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? या 559.6666 भी लिख दो आप। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। अगली बात पे आ जाओ। अब मैंने थोड़ा बड़ा डिजिट ले लिया, क्लियर, 9632। क्लियर, लो तो सर 9632 हो चाहे कुछ भी हो, तरीका हमने सीख लिया, उड़ा दूंगा सर। क्लियर, चलो 9632। एक डिजिट को मैं इस साइड क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि भाई बेस 10 है, इसका बेस 10 है, तो लास्ट का एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, किससे भाग करना है, 9 से। 9 का कॉम्प्लीमेंट कितना, 1, तो पहला वाला डिजिट एज इट इज कितना आया भाई, 9। इसके और इसकी गुना, इसकी और इसकी गुना, कितना आंसर आया भाई, 9। क्लियर, 9 और 6 कितना हो गया जी, 15 तो बच ही नहीं सकता, 15 तो बच ही नहीं सकता सर। क्लियर बात है, तो इस 15 को भी मैं क्या कहूंगा, 15 को क्या कहूंगा मेरे भाई, इसको कहूंगा 9 प्लस 6। क्लियर, क्लियर, क्योंकि 9 तो बड़ा बचे, 9 बचे या 9 से बड़ा बचे तो दोबारा फिर भाग कर देता हूं मैं तो। क्लियर, 15 बच गया, 15 तो बच नहीं सकता, 9 तो छोटा बचना चाहिए सर यहाँ तो। क्लियर, तो यहां कितना हो जाएगा 10, और यहां कितना हो जाएगा 6। क्लियर बात होगी। अब किस किस की गुणा करूंगा, 1 और 15 की या 1 और 6 की, 1 और 6 की। बात क्लियर, 1 और 6 की गुणा कितनी हो जाएगी, 6, 6 और 3 कितना हो गया 9। फिर वही बात सर, अब यहां 9 या 9 तो बड़ा बच गया, तो इसको फिर भाग करूंगा, 9 को 9 से भाग करूंगा, ठीक है, तो या इसको 9 प्लस 0 लिख दूं क्या, तो यो तो एक उत्तर देगा, ये कितना हो जाएगा 1 0, 6 की बजाय कितना हो गया 7, और यहाँ कितना बचा 0। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस 1 की 0 की गुणा, यहाँ कितना उत्तर आया 2, तो कितना उत्तर आया 1070 डेसिमल 2 कह दो, या 1070 भागफल और 2 हमारा शेषफल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 1070 भागफल 2 हमारा शेषफल। बात क्लियर हो पाई क्या? समझ पा रहे हो क्या? करके चेक कर लो, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ 9 आ जाए या 9 से बड़ा आ जाए, क्लियर, इस डिजिट को छोड़ के 9 से बड़ा आ जाए तो ये ब्रेक होएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ब्रेक होएगा आपको कि सर ठीक। 9896, 9896, 9896 भाग में 9 है सर, कॉम्प्लीमेंट कितना 1। क्लियर, तो ये वाला डिजिट एज इट इज, 1 और 9 की गुणा 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 तो पॉसिबल ही नहीं सर, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा 9 प्लस 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 एकम 9 आएगा, क्योंकि इस 9 को इस 9 से भाग करूंगा तो एक उत्तर आएगा, वो एक ही साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तो हो गया 10 और यहाँ क्या बचा 8। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, 1 और 8 की गुना कितनी हुई 8, 9 और 8 फिर कितना हुआ 17। क्लियर है? 17 हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको फिर 9 प्लस 8, ये तो दिमाग बोलेगा, ये तो अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में नहीं लिखूंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहाँ ये 9 पूरा भाग हो जाएगा 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 8 की बजाय कितना हो जाएगा अब की बार, हाँ भाई 9, 8 की बजाय ये वाला 8 कितना हो जाएगा 9, तो 1 0 9, और यहाँ कितना बचा 8। बात क्लियर है? अच्छा, ये 8 है, 1 की और 8 की गुना 8, 8 एकम है 8, 8 और 6 कितना हो गया, तो ये फिर क्या है, ठीक है, 9 प्लस है 5। क्लियर, तो ये 9 प्लस 5 है, तो ये वाला एक ही साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 1099 और 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर?
1099 हमारा भागफल, 5 हमारा रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है भाई, 9 का अब कितना भी डिजिट आ जाए बना लोगे ना। ठीक है, 3 डिजिट भी लिया, 4 डिजिट भी लिया, ठीक है, बड़े से बड़ा 4 डिजिट ले लो, 5 डिजिट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपका एग्जाम्पल का मूड करे, चलो बताना जरा। ठीक है, 12,367 भागफल 9, उत्तर बताओ। 12,367 भागफल 9, उत्तर बताओ। 12,367 भाग करना 9 से, उत्तर बताओ कितना रिमाइंडर, कितना शेष फल, सॉरी मतलब क्वोशंट कितना, रिमाइंडर कितना, या डेसिमल में बोलना चाहो तो डेसिमल कितना। क्लियर, बता दो सर। ठीक है, कैसे भी कर लो आप, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, इसका क्यों क्वोशंट कितना भाई, एक, ये एक एज इट इज भाई, एक एक में एक, दो रे के तीन, एक तिया तीन, तीन और तीन छह, एक छिके छह, फिर छह 12, 12 हो गया। ठीक है सर, 12 का मतलब क्या है, यह 13,137 हो गया, और यहां कितना बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, 9 से 3 ज्यादा है ना, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10। तो अब यहां कितना हो गया 1374, और यहां कितना बचा 1, तो मैं 1374.11 बोल दूंगा, या 1374 भागफल 1 रिमाइंडर। बात क्लियर हो पाई क्या? कोई डाउट? कोई डाउट? नीचे 5 का ले लो, फिर 4 का ले लो। 12 को मैंने क्या पढ़ा, 9 + 3, 9 को 9 से डिवाइड किया, उत्तर आया 1, वो तो 6 की बजाय इसने कितना कर दिया 7, तो 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, 7 और 3 कितना हो गया 10, इसको क्या पढ़ूंगा 9 + 1, लास्ट वाले को 9 + 1 पढ़ूंगा तो इसको बढ़ा दूंगा, तो 3 था, तो अब यहाँ कितना हुआ 4, 1374 हमारा क्वोशंट, 1 हमारा रिमाइंडर। बात क्लियर है? या 1374.11 मैं आंसर बोल दूं। बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल। अब तो बात, अच्छा सर मैं वैसे कर लेता तो, अरे मेरे भाई कैसे भी कर ले तू, ठीक है, झूठ है तुम्हारी। एक, एक, एक और दो 3, क्लियर है? 3 और 3 कितना भाई 6, फिर 6 कितना भाई 12, 12 हो गया। फिर वही बात, 12 को क्या कहूंगा 9 + 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, 1 7, ठीक है, यहाँ 7 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 को क्या कहूंगा 9 + 1, क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा 4, 1374, अरे 1, क्लियर मेरे भाई? ठीक है, आप कहोगे सर भी क्लियर, कोई डाउट? डाउट नहीं है। तो 1374 हमारा क्या हो गया, 1374 हमारा भागफल हो गया, 1 हमारा क्या हो गया शेषफल। आप कहोगे सर ठीक है। अब अगली बात पे, अब आगे 99 पे, अब आगे 99 पे। अच्छा इसका बेस कितना है, हाँ भाई इसका बेस है सर 100, तो लास्ट के कितने डिजिट छोड़ दूंगा, 2 छोड़ दूं। 99 से भाग करना है सर, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने हैं, ये 0 3 ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है, क्लियर, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए। अच्छा बेस कितना जी, बेस 100। अच्छा निखिल मेथड क्या कहता है, निखिल मेथड ये कहता है बाकी 9 में से लास्ट वाला 10 में से, तो ये 9 ये 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना 0 1, एक एक नहीं कहूंगा 0 1। बात क्लियर? ठीक है सर, तरीका भाई ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इस 0 की और 2 की गुणा, हाँ भाई 0 की और 2 की गुणा 0, और 1 की और 2 की गुणा 0 से भी गुणा होगी, क्लियर है, 0 से भी गुणा होगी, और वो लिखना भी है। 4 में 0 जुड़ा 4, अब 0 1 की 4 के साथ गुणा, 0 1 की 4 के साथ गुणा, अब करो 0 की और 4 की गुणा 0, 4 की और 1 की गुणा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, कितना हो गया 2, तो 24 हमारा
क्वोशंट और 27 हमारा शेषफल। बात बन गई। बात यही उत्तर आओ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? यही उत्तर होगा भाई। तो 24 हमारा हमारा क्या होगा? 24 हमारा क्वोशंट होगा, 27 हमारा क्या होगा? शेषफल। ठीक है, चेक कर लेना। क्लियर? इससे आसान नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर? तो वैदिक मैथ्स बहुत अच्छा है और बहुत कुछ सिखाता है हमें। क्लियर? 2532 को कितने से भाग करना है? 2532 को कितने से भाग करना है मेरे भाई? आपको कि सर 89 से भाग करना है। जरूरी थोड़ी ना है बिल्कुल 100 के बिल्कुल पास ही आए, थोड़ा दूर भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर। 2500 लास्ट के कितने डिजिट छोड़ दूंगा? दो, तो दो ही छोड़ दिए। क्लियर? तो यहाँ 89, 89 का कॉम्प्लीमेंट कितना भाई? 11। 89 का कॉम्प्लीमेंट कितना भाई? 11। दो डिजिट में ही लिखूंगा। क्लियर? एक क्योंकि इसका बेस 100 है। क्लियर? तो ये वाला डिजिट एज इट इज 11 की और 2 की गुणा कितना आया? 22। क्लियर? तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। 11 की और 7 की गुणा 70। 70। क्लियर मेरे भाई? तो इनको जोड़ो। 7 और 2 9। अच्छा, 7 3 10 और 2 ठीक, या 89 या 129। 129 तो शेषफल है, नहीं बच सकता। 129 को क्या कहूंगा मैं जी? 11 ये 29 ये 89 प्लस 40 कह दू क्या? 89 प्लस 40 कह दू क्या? हाँ भाई, 89 प्लस 40 आपको कैसे बिल्कुल कह दो। 89 एक कम है 89, तो यहाँ 27 की बजाय कितना हो जाएगा? 28। तो क्या कहूंगा? 28 हमारा क्वोशंट और 40 हमारा रिमाइंडर। बात क्लियर है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? सब होगी क्लियर। 100 ये भी देखो ना, 129 को बीच में लेके मैं 89 से भाग करता, 89 एक में 89 कितना बचता? 40 बचता। तो यो एक इस साइड शिफ्ट हो जाए और शेषफल 40। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, आपको कि सर बिल्कुल कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अब बताओ, अब इसका बेस कितना है? 1000। ये बात याद रखना। तो लास्ट के कितने डिजिट छूटेंगे? 3। ये बात भी याद रखना। जितना बेस होगा उतने ही डिजिट छोड़ने होंगे। क्लियर? ये नहीं होगा अपनी मर्जी से मैंने एक छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, कितने छोड़ दूं भाई? जितने लास्ट के डिजिट हैं, ठीक है, जितना बेस है उतने ही छोड़। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ये कितना? 888। कितना आ रहा भाई? 112। 112 कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, पहला तरीका क्या कहता है? इस वाले को एज इट इज नीचे उतार लो सर। उतार लिया, पहला डिजिट तो एज इट इज नीचे उतरेगा। अब इस एक तीनों डिजिटों के साथ गुणा, तो 1 1 2। क्लियर बात है भाई? तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, अब 112 की और 4 की गुना 4 4 8। इस आगे तो जाना ही नहीं क्योंकि डिजिट ही खत्म होगी। क्लियर? ये भी इनको जोड़, 8 और 5 है 13। ठीक है, 4 2 6 और 2 8। क्लियर? और 4 5 7। सुनो सर, 7813 नहीं होगा ये। यहां 3 आओगा तो यो एक कैरी इसमें शिफ्ट नहीं हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? 5 और 8 13, 13 का 3 का असल लगी एक है, वो एक इसमें इन वाली लाइन में जुड़ जाओ। अब ये कितना हो गया? 793। कितना हो गया? 793। अब बताओ, ये 793 888 से बड़ा या छोटा? छोटा, तो ये एजिटी छोड़। क्लियर? तो मैं क्या कहूंगा? 14 क्वोशंट 793 शेषफल। बात खत्म होगी। क्लियर? उत्तर आ गया। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर बात है कि नहीं बात है? क्लियर हो रहा है? बस इतना सा कर। क्लियर? थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन मैं आपको देता हुआ चलूंगा। आ जाओ। 11,023 भाग में कितना? 97 भाई। 11,000। अब की बार लास्ट के कितने डिजिट छोड़ने मेरे भाई? तो छोड़ देंगे। क्लियर?
एक एक 0 2 3 कितने से भाग करना है? 97 से। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना? 0 3 0 3, ठीक है, 0 3। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 0 3 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। कौन वाला डिजिट है जी टीज? ये वाला डिजिट है जी टीज। तरीका सबका सेम ही है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। यहाँ एक की 0 की मल्टीप्लाई और एक की 3 की मल्टीप्लाई, एक में 0 जोड़ा, इस लाइन में जोड़ रहा हूं अब मैं एक, 0 3 की इस एक के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? देखो यहां मैंने लिखा है ये वाला डिजिट, क्योंकि इसका उत्तर लिया है तो इन दोनों की गुणा इन दोनों में आएगी, ये बात याद रखनी है। तो यहां कितना हुआ? 0 3। क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो अब टोटल कितना हुआ? 3। अब इन दोनों की गुणा इस 3 के साथ कितनी हुई? 0 9। बात क्लियर? अब मारो टोटल, 9 और 3 कितना हो गया? 12। कैरी सीधा कह दूंगा एक है सर, ठीक है। और 2 और 3 5 और एक कितना हो गया? 6। तो क्या कह दूं? क्लियर? यो 62 इस 97 से छोटा है, तो भाग करने की जरूरत है नहीं दोबारा। क्लियर? तो 113 हमारा क्या है? क्वोशंट है, और 62 क्या हमारा? रिमाइंडर। बात खत्म। क्लियर? क्लियर? अच्छा चलो, दिमाग मेरा खराब हो गया, मैं जी ऐसे नहीं करना, ठीक है मेरे भाई। अब वैदिक मैथ्स तो बहुत बढ़िया चीज है ना भाई। क्लियर? वैदिक मैथ्स जैसा मैथ है ही नहीं। मेरा दिमाग ये कहने लग गया, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बता दूं। अच्छा, जो मैं करूंगा ना, ठीक है, तो वो अप्रोक्स आंसर देगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने एक पहला ये वाले डिजिट भी तो सिखाए थे ना एकाधिक पूर्वेण में। भाई मैंने कहा, ठीक है, 491 भाग में, क्लियर, 1382, इस प्रकार के डिजिट मैंने सिखाए थे एकाधिक पूर्वेण में। क्लियर? आज क्या, उस टाइम क्या था, ऊपर वाला डिजिट छोटा था और नीचे वाला डिजिट बड़ा था। क्लियर? क्योंकि एकाधिक पूर्वेण नियम यही कहता था, उससे ज्यादा लो। क्लियर? आज के टाइम पे क्या है? 11,023 है ना, डिवाइड बाय कितना है? 97 है। अब की बार ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा, तरीका उस जैसा ही लगाऊंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्लियर? मैं डेसिमल के बाद एक डिजिट लूंगा, डबल नहीं लूंगा भाई, अप्रोक्स मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। बात क्लियर? ये बात जरूर याद रखना, कभी ये कहूँ जी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रोक्स मिलेगा, क्योंकि पूरा तो भाग में करूंगा ही नहीं, तो एग्जैक्ट तो मिलेगा कैसे? क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से, 11,023 है, अपनी मर्जी से ऐसा डिजिट मान लो तो पहले तो नीचे वाले को क्या बनाना होता है भाई? ऐसा डिजिट बना दो जो आसान आसान हो। तो मैंने कहा जी इसमें 3 जोड़ लो, कितना जोड़ लो? 3। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? अपनी मर्जी से नीचे वाले को आसान पढ़ लो, पढ़ लिया, ऊपर वाले को भी आसान ही पढ़ूंगा। नीचे वाले को आसान पढ़ा ना, ऊपर वाले को भी आसान ही पढ़ूंगा। तो इसको क्या कह दिया? जो जी 11,000 है, जो कितना है जी? 11,000। बात क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना उत्तर आया? 110। ये दिमाग में रखना। अब उल्टा लिखा 11,023, जो उत्तर आया है उसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी प्लस में। कितना उत्तर आया? 110 की 3 की मल्टीप्लाई कितनी आई भाई? 330। और कितना था भाग में? 100, तो 100 ही रहेगा। 2 भाग में था तो 100 ही रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो इसमें इसमें जोड़ लो, 11,353 भाई, और डिवाइड बाय 100, तो यह उत्तर आया 113.5। बात क्लियर होगी भाई? ठीक है, क्या तरीका बताया? क्लियर है? इसको भी आसान पढ़ो और ऊपर वाले को भी आसान पढ़ो, नीचे वाले को भी आसान पढ़ो, ऊपर वाले को भी अपनी मर्जी से आसान पढ़ लो। अपनी मर्जी से आसान पढ़ूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तो आसान पढ़ूंगा सर।
यो 11,023 था, मैंने 11,000 पढ़ दूंगा इसको, क्या पढ़ दूंगा 11,000। अपनी मर्जी था, आसान, जो नीचे वाले डिजिट है पूरा कट जाए वो पढ़ दूंगा मैं। क्लियर। तो 11,000 और ये कितना, 3 जोड़ा तो कितना हो गया 100, तो उत्तर कितना आया 110। इस वाला डिजिट एज इट इज खड़ा है, जो उत्तर आया है और जितना नीचे वाले में जोड़ा था उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और यहाँ एडिशन कर देनी। तो नीचे कितना था 100, 100 ही रखना, तो आंसर कितना आ गया 113.5। 5 आ जाए 6 आ जाए या 113.6 दे दे या 113.5 दे दे, लग गया ना अप्रोक्सीमेट भाई। क्या सर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात खत्म। समझ पाए नहीं समझ पाए, क्लियर, ठीक है आपको। अब आ जाओ, देखो फिर पढ़ लो, आसान है, दोनों तरीकों से बता रहा हूं, रिमाइंडर लेना उससे भी बता रहा हूं, ठीक है उससे भी बता रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरी बात दिल। नीचे वाले में कितना जोड़ा 1, कितना हुआ जी, इस वाले को मैं 2700 पढ़ लूं जी, पढ़ लूंगा, मेरा क्या चाह है भाई, मेरा क्या चाह है, 2700 पढ़ लूंगा मैं ऊपर वाले को, 2732 की जगह मैं 2700 पढ़ लूंगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो, क्लियर। 2732 तो एज इट इज सर, इस एक की अरे जो उत्तर आया उसकी मल्टीप्लाई कितना हो गया 27 डिवाइड बाय कितना भाई 2 था तो 100 ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, तो कितना हो गया 32 और 27 59 है, और डिवाइड बाय तो कितना उत्तर आया 27.5, 9 कह लो 27.6 कह लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट उत्तर है, एग्जैक्ट नहीं, बट हमें अप्रोक्सीमेट की ही जरूरत है पेपर में, एग्जैक्ट तो चाहिए ही नहीं। बात क्लियर है कि नहीं, उत्तर आ गया भाई, ठीक है क्लियर। 27.5 नो कह लो, कोई 27.6 कह लो, तो 27.5 कह लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। अब चेक भी कर लो, ठीक है, इतना कहीं आसपास मिलेगा भाई, ठीक है। गलती एरर नहीं किया होगा तो इसलिए तुम लोग सामने बैठे हो, एरर ना हो जे बता दोगे नहीं। चलो कितना था भाई 2732 भाग में 99, देखो 27.59, ठीक है क्लियर, ठीक है। तो आप होगे सर ठीक है क्लियर, 5 9 कह लो, ठीक है 27.5 कह लो, 27.6 कह लो, वह हमारी मर्जी है, क्लियर, हमारा उत्तर आना चाहिए, क्लियर। अब मेरा दिमाग खराब हो गया ना सर, वो तरीका जो मैं करता आया हूं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, तू खुश रहे, आ जाए से, क्लियर। तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बहुत चीज़ें बेहतरीन सिखा रहा हूँ, और ऑनलाइन वालों से मैं उसका चार्ज ले रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ तुम लोगों को वैदिक मैथ, ठीक है। तो इसलिए कि इसकी कीमत समझना, ठीक है। 99 को क्या पढ़ूंगा 01 भाई, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट 01, पहला डिजिट एज इट इज, क्लियर, कितना हुआ 2, इसके और इसकी मल्टीप्लाई 0 2, क्लियर। तो ये कितना हो गया 7, इसके और इसकी मल्टीप्लाई 0 7, क्लियर। तो कितना हो गया 5 और कितना हो गया 23.59 अप्रोक्सीमेट, क्लियर है कि नहीं, 5 पे चलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर, 19 पंजे 95 में ही जाएगा, ये 590 हो जाएगा, 19 पंजे 95 में ही जाएगा, तो 27.5, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 27 हमारा क्वेश्चन है और 59 हमारा रिमाइंडर, बात क्लियर हो पाई क्या, दोनों तरीकों से मैंने बता दी, कहाँ से दिमाग डोले वहीं चले जाना, चल मेरे भाई तू जहाँ है वहीं मैं हूँ, क्लियर। अब भाई आप लोगों को करना क्या है, यदि आप लोगों को ये चीजें सीखनी है और अच्छे बेहतरीन ढंग से, बहुत सारी चीजें भी बच गई, निखिलम मेथड ये सेकंड सूत्र है, 16 सूत्रांश है, 16 सूत्रांश में मैं तेरा सब सूत्रांश भी इंक्लूड कर दूंगा,
क्लियर, उन्हीं में 16 सूत्रांश में 13 सब सूत्रांश भी बता दूंगा। तो आपको लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाना है, वहां पे वैदिक मैथ्स की क्लासेस चल रही है, वो आप ले सकते हो। क्लियर। दूसरी बात, मैथ्स यदि आपको पढ़ना है बहुत बेहतरीन ढंग से, चाहे टीचिंग एग्जाम के लिए चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए, वो आप परचेज कर सकते हो। क्लियर। चलो आगे, 42,301 भाग में 996 सर। ठीक है, दिमाग सुनो सर, मैं ना इसको ना 4 पढ़ूंगा, दोनों तरीकों से बता रहा हूं। 996 इसमें कितना ऐड कर दूं? 4। क्लियर। इसमें कितना ऐड कर दूं सर? इसने ऐड की छोड़ो, इसको कंप्लीट पढ़ो। 42,300 पढ़ लो सर इसको, और इसको क्या पढ़ लूं? 1000। ठीक है। क्लियर। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। या फिर चलो कोई बात नहीं, कितना उत्तर आया? 42.3। 42.3 उत्तर आ गया। हाँ भाई 3 उत्तर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो 42,301 में क्या जोड़ दूंगा? इसका 4 गुना कर दो, चाहे इसको 40 पढ़ लो मेरे भाई, इसका चाहे इसको 40 पढ़ लो। 42.3 को आप 40 पढ़ के भी कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कभी ये कहो जी मैंने तो 42.3 पढ़ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो 42 पढ़ ले, ओनली 42 पढ़ ले, पॉइंट को इग्नोर मार दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है। ठीक है, 42 पढ़ेगा, 42.3 पढ़ेगा या 40 पढ़ेगा, वो हमारी इच्छा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको कि ठीक है सर, तो क्यों मारो 3 चौके 12। क्लियर। आपको कि सर हासिल 1, 4 दूनी 8 रे कितना 9, और 4 चौके 16, एक अंक छोड़ के क्या है? डेसिमल। ठीक है, डिवाइड बाय कितना था? 1000, तो 1000 ही रहेगा। इस पॉइंट का तो जिक्र ही नहीं है, इस पॉइंट का तो जिक्र नहीं है। क्लियर। तो 9 रे कितना हो गया भाई? चलो ले लो 2, तो पॉइंट के बाद है। 9 रे कितना हो गया? 10, और 6 और 1 कितना हो गया? 7, 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, और कितना हो गया? 42। 1000 था यहाँ पे, तो 1000 यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब उत्तर बोलो। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर? 42.47। ठीक है, ये लो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्या समझ पा रहे हो क्या? क्लियर बात हो पा रही है क्या? ठीक है, ये हमारा तरीका। क्लियर। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, इसको किसी को 42 पढ़ना तो 42 पढ़ लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 42 पढ़ना 42 पढ़ लो, 40 पढ़ना 40 पढ़ लो। ठीक है, क्लियर। वो हमारे ऊपर डिपेंड करना, हमें अपनी कैलकुलेशन आसान बनानी है। ठीक है, बना लो। क्लियर। दूसरा तरीका क्या कहता है? 42,000। अच्छा, लास्ट लास्ट के कितने डिजिट छोड़ दूं? 301, 996। इसका कॉम्प्लीमेंट बोलो जरा। 004, इसका कॉम्प्लीमेंट 004। ठीक है सर, ये 4 एज इट इज, इसकी और इसकी गुणा। 0016 नहीं होगा, 016 होगा। 3 डिजिटा मैं तो लेके जाऊंगा है भाई। तो कितना हो गया? 0 1। बात क्लियर है? इसकी और इसकी गुणा करूंगा तो इतना। ठीक है, क्लियर। अब यो 2 टोटल मारा, अब इनकी गुणा कितनी होगी? 0 0, इससे आगे जाना नहीं, इस 1 से आगे जाना ही नहीं। 8 रे कितना हो गया? 9, ये कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 42.469। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर। 7 कह दोगे 6 कह दोगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो दोनों तरीके सेटिस्फाई है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बड़ा तरीका 42.3 की जगह इसको 42 लेके करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। कभी ये कहो जी पॉइंट कम आ गया, पॉइंट ने छोड़ दो, पॉइंट के बाद इन्हें छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जितना जल्दी हो उसके छोड़ दो। क्लियर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब इसको डील कर दो। ठीक है, 93,768 भाग में 991, तो क्या कहोगे सर? मेरे भाई
मैं इसको 700 पढ़ लूं, 700 पढ़ लूंगा जी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए 1000 पढ़ लूंगा नीचे वाले को, ऊपर वाले को भी आसान पढ़ लूंगा, नीचे वाले को भी आसान पढ़ लूंगा, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। क्लियर? बाकी आपको ये तो मेथड पता ही है, आप दोनों मेथड से कर लेना, मैं आपको एक मेथड से बता रहा। क्लियर? क्या ये जो आप मेथड बता रहे हो, इसको 700 पढ़ लो, इसको 1000 पढ़ लो, क्या ये इस पे ही लगेगा क्या, या सब पे लगेगा? सब पे लगेगा। तो पहले वाला मेथड, इसे यहां लिखा था ना, ये वाला, ये सब पे लगेगा। ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला आपकी बारे छोटा होगा, ये सब पे लगेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये ऐसा नहीं है ये इसी पे लगेगा न भाई, 1000 के पास है उन्हीं पे लगेगा ना, सब पे लगेगा। अब पहली बार कितने डिजिट छोड़ दूं भाई, 991, यहाँ 009, ठीक है। और यहाँ कितना, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने हैं, 768। क्लियर? ये वाला एज इट इज, बात क्लियर? तो यहां कितनी गुणा आएगी, 0,081 या 0,81, ये बात जरूर ध्यान रखना। अभी 0,081 कर दो, गलत है, 3 डिजिटा में, 3 डिजिटा में गुणा लिखनी है। क्लियर? ठीक है, ये कितना हो गया, इसकी और इसकी गुणा कितनी आएगी, 0,027 या 0,27, 0,27। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? 3 डिजिटा में गुणा जाएगी, तो यहाँ 0 2 और, ठीक है, क्लियर? ठीक है, 8 और 7 15, 6 और 1 7 और 2 9, 8 और 7 है भाई, क्लियर? ठीक, ठीक है। अब ये 5 है जी टी जी, ठीक है, 9 रे कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और 15 रे कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 1600। अच्छा, गलती, कहीं गलती तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर ले। हाँ, यहाँ 9 एज इट इज, यहाँ 3, यहाँ 8 और 7 15, 8 और 7 15, 6 और 1 7 और 2 9, 5 9 और 1 10, 0 और 15 और 1 16, चेक कर लो, गड़बड़ ना कर। कहाँ पे, यहाँ, चलो सारे चीज, चलो कोई बात नहीं, यहाँ 0 था ना, 0, ठीक है, तो यहाँ देखो, ये ठीक है, ये 27, ठीक, यहाँ 8 और 7 कितना हो गया, क्लियर? और यहाँ कितना हो गया, 6 और 1 7 और 2 9, ठीक है, 8 और 7 ये मिजा, कहाँ कह रहे थे तू, है? ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है कि भाई मैं गड़बड़ कर दूं, ठीक है, 93,768 है, 15,000, ठीक है। अब देख लो, यहाँ 5, यहाँ कितना 10, तो यहाँ कितना 16, तो यहाँ कितना हो गया 1600, ये 93, अच्छा 1605 991 से बड़ा है, क्लियर है, तो यहाँ 93 की बजाय कितना हो जाएगा 94, क्लियर? अच्छा, 991 हटा दिया, 605 एक बचेगा, अरे 9 एक बचेगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 605 में 9 जोड़ दिया 614, 94 614 बच जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है मेरे भाई, क्लियर? आप ऐसे ना करके, सर जी मैं इसको ऐसे कर लेता क्या, 93,768, और ये कितना है 991, इसको मैंने नीचे वाले को ऊपर वाले को 93,700 पढ़ लिया,
नीचे वाले को मैंने कितना पढ़ लिया, 1000 पढ़ लिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इसमें मैंने कितना ऐड किया, 9। इसका जो उत्तर आया वो कितना आया, 93.7 उत्तर आया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पॉइंट वाले ने बेशक छोड़, 93,768 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, 9 तिये 27। क्लियर? और 9 नीम 81 और 2 कितना हो जाएगा, 83। डिवाइड बाई कितना भाई, 1000। क्या समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? ये 837 कहां से आया? डेसिमल में आया था, वो डेसिमल छोड़ दिया क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। यहाँ कितना हो गया, 15, 6 3 9 और 1 10, और 7 और 8 15 और 1 16, और 93 और 1 कितना हो गया, 93। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहाँ कितना आ जाएगा, 94.6। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कभी ये को ये 614 ये रिमाइंडर है और ये पॉइंट है। क्लियर? क्लियर? कभी इन दोनों को एक ही तराजू में तोल देंगे, वो नहीं करना बस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कैलकुलेशन सही है तो ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, 93,768 चेक कर लेंगे भाई, ये तो हमारा सही है। ठीक है, 93,768 भाग में 991। देखो भाई, यहाँ 94.605 है, इसका जो आंसर है 94.619 है। क्लियर? तो बात वही है, ये एक हो जाएगा। क्लियर है? 94.61। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मेथड, ये तरीका सब पे लगेगा, ये मेथड सब पे लगेगा। पॉइंट में यहां आ जाए तो उस पॉइंट को इग्नोर कर देना। क्लियर? और गुणा कर देना। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ो। 523 को 98 से भाग करना है। ठीक है, 523 को 98 से भाग करना। देखो, एक तो तरीका मैं अभी यही 30 को क्या पढ़ लूंगा, 500 पढ़ लू, पढ़ लो जी, पढ़ ले, पढ़ने में क्या जा रहा है। इसको 100 पढ़ लो जी, पढ़ ले, पढ़ने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो 523 है जी 30। कितना जोड़ा था इसमें भाई, 2 जोड़ा था तब 100 हुआ था। इस 2 की और जो उत्तर आया उसकी गुणा, 2 पंजे 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 533। तो 5.33 ये उत्तर आ गया, ये उत्तर आ गया। क्लियर? आसान है ये मेथड, जरूरी नहीं है यहाँ ठंड में हो तभी लगाऊंगा ना, मैं जिस जी करेगा वहीं लगाऊंगा, और मैं खुश होना चाहिए वहीं लगा दूंगा तरीका। क्लियर? या फिर दूसरा तरीका ये था हमारा। क्लियर? चलो बताना जरा, यहाँ 523 है तो अकेला 5 आएगा यहाँ पे भाई, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने हैं, 5 2 और 3, 98 है तो यहाँ कितना हो गया, 02 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कितना हो गया, 5 5 दूनी कितना हो गया, 10। ठीक है, तो यहाँ कितना हुआ, 3, यहाँ कितना हो गया, 3, तो 5। ठीक है, हमारा क्वोशंट और 33 हमारा रिमाइंडर। बात क्लियर है क्या आपको कि सर? बिल्कुल। 493 भाग में 99। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 493 भाग में 99 क्या आंसर लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, किसी भी तरीके से कर लो। इसने क्या पढ़ूंगा, एक जोड़ते ही कितना हो जाएगा, 100। इसको मैं 490 पढ़ लूं, हाँ भाई, या 500 पढ़ लूं, पढ़ ले, 500 पढ़ लिया मैंने, मेरा मन मर्जी, 490 पढ़ू, 493 पढ़ू, 500 पढ़ू। क्लियर? मेरी मर्जी। क्लियर? तो कितना उत्तर आया, 1। 493 तो 1 की और 5 की गुणा, जो उत्तर आए और जो यहां जोड़ा था उसकी गुणा, 1 पंजे 5 डिवाइड बाय 100। तो कितना उत्तर आ गया, 498 भाग में 100। तो कितना उत्तर आया, 4.98। इस आसान नहीं बना। क्लियर है कि नहीं? 493 भाग में 99, 4.98 कह लो, देखो 9.79 है। क्लियर? बात तो वही है, किसके 4.979 है, तो ये कितना होएगा, 8 ही तो होएगा। सीधी सी बात है सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर बात है। ठीक है, यस, या तो ऐसे कर लो, और नहीं मन करे ना जी मैं ना मानता, नहीं मानता था ऐसे। इसमें रिमाइंडर आएगा,
इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आ जाओ। तो यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ 3, यहाँ 99, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 1, तो यहाँ 4, ए स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई 0 4, अब कहाँ जाओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो 9 और 7 बस 4 हमारा क्वेश्चन, 97 हमारा रिमाइंडर। 593 भाग में 97, 593 भाग में 97, किसी भी तरीके से कर लो, जो मर्जी आए, कुछ तो करूंगा। क्लियर, 593 जो मर्जी आए, मैं आप लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ा रहा हूं डे बाय डे। अब इनकी प्रैक्टिस नहीं करी, ये कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे, इनकी प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं 0 हो जाऊंगा। अच्छा, आपके घर में कोई भी बच्चा 5वीं या 5वीं से बड़ा है, यदि उसका IQ लेवल बढ़ाना है तो उसको ये चीज सिखा देना, उसका लेवल IQ लेवल बढ़ेगा तो हमें ही फायदा देगा। क्लियर, 97, तो यहाँ क्या कहूँ 0 3, यहाँ क्या कहूँ 5, ठीक है, 5 दिए कितना हो गया 15, तो 0 15 कहूँ या 1 5 कहूँ, सही बात है। यहाँ कितना हो गया 108 आ गया जी, 108 नहीं, 108 नहीं सर, इसको क्या कहूंगा 97 प्लस में 11, 108, क्योंकि जो हमारा शेष फल है 97 से बड़ा हो जाएगा तो दोबारा फिर भाग करना पड़ेगा, तो 97 एक कम है 97, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, अरे अब की बार शेष फल कितना हो गया 11। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। इसको दूसरे तरीके से करते तो इसको क्या पढ़ता, ठीक है 600 पढ़ लूंगा, इसको क्या पढ़ लूंगा 100 पढ़ लूंगा, कितना उत्तर आया 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो यहाँ कितना जोड़ा था मेरे भाई 3, तो 3 की 6 की गुणा 18, 593 प्लस में 18 डिवाइड बाय 100 था तो 100 ही लूंगा अब की बार, तो 111 डिवाइड बाय 100 तो 6.11। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ, ठीक है क्लियर है आप होगी सर बिल्कुल। 985 भाग में 97 कर दो डन। यार 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है फिर छोड़ूंगा क्लास, क्योंकि ये नहीं है कि ये मेथड बीच में ही छूट जाए। क्लियर, हालांकि अब तक तो मैंने क्या लिया है, अब तक मैंने 97 लिया, 999 लिया, 998 लिया, कुछ भी लिया, बट ऐसा हो जाए यहाँ 105 आ जाए तो से ऊपर वाले आ जाए तो वो मैंने एग्जाम्पल लिए नहीं, वो आप लोगों तो करवाऊंगा, बट ऑनलाइन वालों ये आज आप लोगों की डेमो क्लास आखिरी क्लास है, उसके बाद सारी की सारी क्लासें ऐप पे ही रहेंगी भाई। क्लियर, अब की बार बस इतनी ही क्लासेस थी, मैंने आपको बहुत कुछ नया सिखा दिया जो आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। क्लियर, बहुत सब बेहतरीन बता दिया। क्लियर, चलो 985 और 97, चलो मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ 9 और यहाँ इनको 3 लाइन को हटा, ठीक है, और यहाँ 985 है मेरे भाई, 8 और 5, इस 5 से तो आगे नहीं निकल जाओगे, ये बात याद रखना, कभी फ्लो में 5 से आगे चलेगा, है ना। क्लियर, नहीं सर 97 03 03 बिल्कुल सर, यहाँ कितना हुआ इसकी और इसकी गुणा 0 27 या 27 ओनली, 7 और 2 5, 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 है। क्लियर, अब यो कितना हो गया 8 और 2 10, ये पहले ही कैरी जोड़ दिया मैंने ना, 8 और 2 10, 7 और 5 12, ये कितना हो गया क्लियर 112, 112 हो गया, 97 से भाग कर रहा है, ये कितना है 97 प्लस में कितना 3, ये 12, ये कितना हो गया 15, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 10 और यहाँ कितना हो गया 10 हमारा क्वोशंट, 15 हमारा रिमाइंडर। ये कैरी यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये बात याद रखना भाई, तो ये कितना हो गया था 112 हो गया था। क्लियर बात है। अब इसको दूसरे तरीके से करता तो इसको क्या पढ़ लेता मैं अपनी मर्जी से
क्लियर, 1000 पढ़ लूँ, इसको 1000 पढ़ लूँ, और इसमें कितने पढ़ लिया, 300 पढ़ लिया। कितना उत्तर आया, 10 उत्तर आया। तो 985 में 3 गुणा 10 30, और डिवाइड बाय 2। क्लियर। तो 5 8 3 11 9 रे के 10 डिवाइड बाय 100, तो कितना उत्तर आया, 10.। बात क्लियर है, मैच कर लेना, कोई बात नहीं, हमारे पास कैलकुलेट। अब 10,000 बेस ले के भाई, मैं 10,000 से 100 से 10 से छोटे लेते आया हूं, मेरा मन करेगा, मेरा दिमाग खराब होएगा, मैं ये कहूंगा बढ़ा लूंगा, मना थोड़ी ना कोई कर देगा, बढ़ा ले लूंगा, तरीका सेम रखूंगा, तरीका सेम रखूंगा। क्लियर, ठीक है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कितना है, लास्ट के कितने डिजिट छोड़ने मेरे भाई, लास्ट के कितने डिजिट छोड़ने बोलो जरा, 4। 10,000 बेस है, कितना बेस है, 10,000, 4 छोड़ूंगा, कभी भाई 3 छोड़ के ये कहूँ ये गलती होगी यार, ये तो आंसर मैच ना करा, मैच तो जब करेगा जब हम एग्जैक्ट करेंगे। 9 9 8 9, अच्छा इसका कॉम्प्लीमेंट कितना मेरे भाई, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट तो आपको सर 0 0 1 1 कैसे आया ना पता चला जी, 9 9 8 9, निखिलम क्या कहता है, बाकी सारे 9 में से लास्ट वाला 10 में से, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में काट गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गई, बात क्लियर, ठीक है सर। ये कितना हुआ, इसकी और इनकी गुणा कर दो, 0 0 3, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ 7, इससे ये छोटा या बड़ा, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 8 9 छोटा है सर, तो मैं क्या कहूंगा 3 तो हमारा क्या है 64, और ये हमारा क्या है रिमाइंडर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो ना, ठीक। लास्ट के कितने डिजिट छोड़ने मेरे भाई, 4 छोड़, ठीक है छोड़ दूंगा 4 4, 8 5 7 4 3, 9 8 9, कॉम्प्लीमेंट बोलो भाई, तो 0 1, ठीक है 0 1, बात क्लियर, समझ पा रहे हो ना, क्या आया 8, तो 0 8 0 8, 8 और 3 11, 11 का 1 4 और 1 5, 8 और 7 15, कैरी कितना 1 5 और 1 कितना 6 5 5 1, ठीक है 8 हमारा क्वेश्चन और ये हमारा रिमाइंडर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और लूंगा, 1 2 क्वेश्चन बस खत्म करते हैं कल, ठीक है ना। फिर मैं, जरूरी नहीं है आपको, ये बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं है ये 9 के पास ही बेच लो, जो पहले वाला तरीका वो सब पे लगेगा, ठीक है, उस पर 1 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे। देखो भाई कितना छोड़ना है, लास्ट के 3 छोड़ने हैं अब की बार भाई, लास्ट के 3 छोड़ दें तो 1 4, यहाँ 3 6 7, यहाँ 8 8 9, ठीक है भाई, 1 1 और कितना भाई 1, 111 आ गया, ठीक है सर, पहले वाला डिजिट सेम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 1 1 4 और 1 कितना हो गया 5, इसकी 5 मल्टीप्लाई 5 5 5, 7 और 5 12, कैरी 1 6 और 1 7, 7 और 5 12, और कैरी वाला 13, 13 का 3, कैरी 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 1
बड़ा है सर, 1032,889 से बड़ा है। तो इसको मैं या तो इसमें से 15 की बजाय तो ये हो जाएगा 16, तो ये कम पे ही जाएगा। क्लियर है? अच्छा 111 की तो कमी थी, 32 ये ऊपर था, 143 कितना हो जाएगा 143। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है चलो, अब मैंने दिमाग डोल गया, मैंने कहा 703 भाग में 73 ले लिया जी, बताओ। अब ना तो बेस मैं नहीं ले रहा, बेस थोड़ी ना भाई, 10 के पास तो बेस है ही नहीं, 73 से ही भाग करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो क्या कहूंगा सर, सुनो सर, इसको कितना पढ़ लो 700, और इसको कितना पढ़ लो 70, ये कितना किया जी -3, -3 किया, तो कितना उत्तर दिया जी 10। तो किसके और इसकी गुणा सर, 703 में से कितना हटा दूंगा 30 हटा दूंगा, डिवाइड बाय कितना सर 70, 70 लूंगा 73 नहीं लूंगा 70 लूंगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो कितना बचेगा भाई 673 डिवाइड बाय, क्लियर, 7×63 9 ठीक है, ठीक है, 7×63 कितना बच गया भाई 4, 43, 7 6 42, 9.6। बात खत्म, चेक कर लो। ठीक है, अरे बिल्कुल ये चाहो ना, मैंने तो एग्जैक्ट लेके आना है, तो डेसिमल पे जो डेसिमल चल रहा है ना उसी डेसिमल पे काम करते रहना। ठीक है, 703 भाग में कितना है 73, 9.6, क्लियर। तो भाग करोगे ना तो आगे भी 3 पे जाएगा। क्लियर बात है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि ये उसी बेस पे लगेगा, ये वाला मेथड हर जगह लग जाएगा जहां हम लगाना चाह रहे हैं। क्लियर बात है? अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, क्लियर, वो लिख लो। ठीक है, मैंने लिखा 41,752 भाग में 99, 7,368 भाग में 99, किसी भी मेथड से जो मर्जी आए आप उससे कर लेना। ठीक है, 21,263 भाग में 999, 16,642 भाग में 9,900, यहाँ हमने कर लिया 98 कर लिया। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये आप कर लेना और आपकी ये सीरीज कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। यदि आपको और सीखना है तो लवी मैथ्स पे जाके आप लोग कोर्स ले सकते हो और बेहतरीन ढंग से चीजें सीख सकते हो। थैंक यू।